हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी ठीक होंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स। और मैं अपने बारे में कुछ बातें करना चाहती थी और आपको कुछ नॉलेज देना चाहती थी अबाउट ट्विन फ्लेम, क्योंकि मैंने मेरे 40 प्लस एक्चुअली 49 मेरे ट्विन फ्लेम क्लाइंट्स हैं जो डेली टू डेली मुझसे मंथली काउंसलिंग लेते हैं। मंथली काउंसलिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को, ताकि वो गलत गाइडेंस में नहीं जाएं। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मुझे बहुत गलत गाइडेंस मिली, मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे गए, मुझे हीलिंग के नाम पर हीलिंग सेल आउट करा गया कि आप हीलिंग ले लीजिए, आप हील हो जाएंगे। और इस तरह से हीलिंग खरीद के मैंने कुछ 6 महीने अपने बर्बाद कर दिए। एंड उसके बाद मैंने खुद सेल्फ रियलाइजेशन में आई। मैंने ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग काफ़ी बुक्स पढ़ी, चीज़ों को पढ़ा, और बाहर के अलग अलग देशों के लोगों को मैंने मेल्स करा। मैंने पाकिस्तान के कुछ लोगों को मेल्स करा जस्ट बिकॉज मुझे मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानना था, क्योंकि मैं मुस्लिम ट्विन फ्लेम हूँ। और मैंने बाइबल में मैंने पढ़ा। मैंने अपने घर के नीचे मेरे चर्च है, वहाँ पर जाके मैंने फादर से बात करा। मैंने मुस्लिम्स में कुरान में किस आयत में ट्विन फ्लेम के बारे में बोला गया है उसके बारे में मैंने रीड आउट किया। एंड देन मैंने अपनी जर्नी को अवेकन होने के बाद, सही बात पर आने के बाद, मैंने विद इन 8 मंथ में कंप्लीट कर लिया था। और आई वॉज इन हारमोनियस यूनियन। मैंने परमानेंट यूनियन इसलिए कबूल नहीं, मुझे परमानेंट यूनियन चाहिए इसलिए मैंने हारमोनियस यूनियन को क्लेम नहीं करा था, क्योंकि मुझे बीइंग अ मुस्लिम और परमानेंट यूनियन चाहिए था। क्योंकि मैं बिफोर मैरिज सेक्चुअल इंटीमेसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं कोई भी हराम चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ जो हराम है इन द आई ऑफ गॉड, इन द आई ऑफ अल्लाह, मैं वो नहीं करना चाहती थी। और मैं कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि मैं इंटीमेट हूँ बिफोर मैरिज, तो इसलिए मैंने परमानेंट यूनियन क्लेम करा हुआ है। और जो कि अभी नहीं हुआ है, कुछ ब्लॉकेजेस रह गए हैं फ्रॉम माय डीएम साइड, कुछ ब्लॉकेजेस रह गए हैं, कुछ उनके कर्मास क्लियर होने बाकी रह गए हैं। तो मैं अगर हीलिंग की बात करते हैं हम यहाँ पर, मेरी आज एक क्लाइंट हैं पूजा नाम की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम हीलिंग को ख़रीदते नहीं हैं तो हम हील नहीं होते हैं। दिस इज़ अ टोटली फेक, एक्चुअली इट्स अ बुलशिट। ऐसा नहीं है। आप हीलिंग ना खरीद सकते हो, ना ही आप हीलिंग बाय कर सकते हो, ना ही आप हीलिंग को सेल कर सकते हो। हीलिंग इज़ समथिंग विद इन, जो आपके अंदर से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे फादर आर्मी में थे, मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा था, मुझे फादर इशू था। क्योंकि मुझे फादर इशू इसलिए था कि मेरे स्कूल में सबके पेरेंट्स आते थे, सबके फादर आते थे, मेरे फादर नहीं आते थे। अब इस चाइल्डहुड फादर इशू को कोई इंसान कैसे हील कर सकता है मेरी जगह? मैं खुद ही तो हील करूँगी, मेरी जर्नी है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मैं सिर्फ गाइडेंस ले सकती हूँ। आप मुझे हील नहीं कर सकते, मैं खुद ही खुद को हील कर सकती हूँ। डिवाइन फेमिनिन ही होती हैं जो खुद को हील करती है, और उनके पीछे उनके डीएम ऑटोमेटिकली हील कर जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इस इशू को कुछ ऐसे हील करा था कि मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे। क्या हुआ अगर मेरे फादर नहीं थे? वो आर्मी ऑफिसर थे, वो हमारी कंट्री को सर्व कर रहे थे। तो क्या मैं इतना छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, अपनी बिलव्ड कंट्री के लिए? क्या मैं इतना सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ? अपने चाइल्डहुड में अपने फादर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी? हाँ, तो क्या हुआ मेरे चाइल्डहुड में मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे और मैं हील कर गई। ये चीज़ मैं डेली बोलती थी अपने आप को, डेली चीज़ों को समझाती थी, खुद से बातें करती थी, मेडिटेट करती थी और अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी। मैं एक ही ब्लॉकेजेस पे तब तक वर्क करती हूँ जब तक वो हील नहीं हो जाता प्रॉपरली। मैंने इस बात को कई कई तरह से मैंने चीज़ों को समझाया, खुद को ही समझाया बैठकर, उस चीज़ को मैंने हील करा और मेरा फादर इशू हील हो गया। इसी तरह से मैंने अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा थे, हमारे चाइल्ड अब्यूज़ होता है लोगों को, वो हील करना होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनकी डेथ कर जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ पे ना आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। और यू कैन डू इज़ ना कि आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो जब भी आपका दिल ख़राब हो। लाइक ऐसा होता है ना, 2-3 महीना बीत गया, हमें पता नहीं हमारे ट्विन फ्लेम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप रीडिंग ले लो, आप गाइडेंस ले लो। बट हीलिंग कभी बाय मत करो। हीलिंग इनर वर्क आप कभी किसी से बाय नहीं कर सकते हो। इन माई ओपिनियन, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे जो क्लाइंट
क्लाइंट आते हैं टीएफ कोच वाले, वो जो एज ए टीएफ कोच जो मैं उन्हें गाइडेंस देती हूँ, मैं हील नहीं करती बेसिकली। हील मैं ऐसे उनको करती हूँ कि उनके कुछ सवालों के जवाब होते हैं, अगर मैं उन सवालों के जवाब दे देती हूँ, वो उसको सोचते हैं, समझते हैं, अपने आप को अफर्म करते हैं, बार बार अपने आप को वही चीज़ को रिपीट करते हैं, तो वो हील कर जाते हैं। बट अगर मैं सोच रही हूँ कोई मंत्रा दे दूँ उन्हें या कोई चीज़ चैंट करने के लिए दे दूँ, तो यार वो आप कोई भी मंत्रा है अगर आपको चाहिए, आप यूट्यूब पे इतने मंत्रास पढ़ें, आप उनको ले लो। आपको चैंटिंग के लिए कुछ चाहिए, आप माला खरीद लो, आप चैंट करो। बट अगर आपको कोई सवालों के जवाब चाहिए जो आपको नहीं मिल रहे हैं, आप ढूंढ रहे हो, उसमें आपको हेल्प चाहिए, तब आप टैरो कार्ड या किसी भी टीएफ कोच के पास चले जाओ। बट ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मुझसे किसी ने कहा था आप हमें 1500 रुपये पे करिए, हम आपको आपके घर एंजल भेजेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि कोई इंसान किसी के घर एंजल कैसे भेज सकता है। मैंने कहा क्या इलॉजिकल है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं फैमिली लॉयर हूँ। मैं लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स बंद थे, तो मैंने फैमिली लॉयर एज ए प्रैक्टिस करा। मैं डाइवोर्स के लोगों को हीलिंग देती हूँ, लाइक हील करती हूँ, उनका रिलेशन हील करती हूँ। मैं उनको मेंटल और फिज़िकल जो ट्रॉमा होता है, जो वो टॉलरेट करते हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के केस में और डावरी के केस में, और उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को मैं हील करती हूँ। वो प्रैक्टिकली हील होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको, वो प्रैक्टिकली सारे रिलेशनशिप हील होता है उनके फादर, तो वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो लेकिन टीएफ का क्या होता है ना कि इन टीएफ जर्नी में डिवाइन फेमिनिन खुद बहुत पावरफुल होती है, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं होती है, उसके अंदर बहुत हिडन टैलेंट होते हैं, बहुत हिडन पावर्स होते हैं, वो खुद को हील कर सकती है। जैसे जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, वो खुद को हील कर लेते हैं। उनके ज़बान में कहते हैं कि जो राल होती है उसको टच करते बार बार वो अपने इंजरी को टच करते हैं और वो हील हो जाता है। तो वो कुछ गॉड ने कुछ लोगों को हीलिंग पावर दी है, वो उनके अंदर है। मैं भी डिवाइन फेमिनिन हूँ, मेरे अंदर भी हीलिंग पावर है, आपके अंदर भी है। तो आप हीलिंग बाय कहीं से मत करो। आपको कोई मंत्रा चाहिए, आप यूट्यूब से ले लो। मेरे यूट्यूब पे आपको बहुत से मंत्राज मिलेंगे जो ज़रूरी हैं, मैंने डाले हैं, आप वहाँ से सुन सकते हो। आप 7 चक्रास सुन सकते हो, आप ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हो, आप जाप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप घर बैठ के कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आपके कोई सवालों का जवाब नहीं मिल रहा हो और आपका इंस्टीट्यूशन पावर से नहीं मिल रहा, आपको चैनलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा, आपको ड्रीम्स में आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहा है, तब आप उन किसी से ले सकते हो जो आपसे ऊपर हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है या जिनके एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हैं। तब आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग ले लो, छोटी सी एक टैरो कार्ड रीडिंग ले लो, एक गाइडेंस के लिए ले लो, ताकि आप काम हो जाओ, मेंटली आप काम फील करो, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि मंथली मैं कुछ लोगों को रीडिंग देती हूँ, गाइडेंस रीडिंग दिया, उनके ब्लॉकेजेस बता दिए। मेरे पास जो एज ट्विन फ्लेम्स आते हैं, महीने के वो 1500 रुपये पे करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उनको ब्लॉकेजेस बताते हैं। एक ब्लॉकेजेस वो हील करके आते हैं, हम उन्हें दूसरा बता देते हैं। फिर वो दूसरे ब्लॉकेजेस हील कर आते हैं, हम उनको दूसरे ब्लॉकेजेस बताते हैं, वो उसको हील करते हैं। हम उनको ब्लॉकेजेस बताते हैं, टाइम टू टाइम गाइडेंस बताते हैं, कभी उनको उनकी कैसे कार्मिक से डील करना है। समटाइम हस्बैंड है, आपको उनसे डील करना है, उनसे डील करना आपको बताते हैं कि आप आराम से बात करो, कैसे बात करो, इस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हेल्प करोगे। तो हम प्रैक्टिकली उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। हम उनको प्रैक्टिकली हेल्प करते हैं। उनके घर एंजल नहीं भेज रहे होते, आई एम रियली सॉरी, हम उनके यहाँ एंजल नहीं भेज रहे होते हैं। हम उनको प्रैक्टिकली इस जर्नी में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको पुश कर रहे होते हैं। जब वो थक जाते हैं, अपने ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं कर पाते हैं, हार मानने लग जाते हैं, जर्नी को एज ए ब्लेसिंग ना लेके कर्ज समझने लगते हैं, तो हम उनको पुश करते हैं। और इसी तरह से मेरी काफ़ी डिवाइन फेमिनिन हैं जिन्होंने 2.5 महीने के अंदर, मतलब विद इन 2.5 महीना में उनके डीएम अवेकन भी हुए हैं, उनके मेजर कार्मिक यानी कि हस्बैंड भी रिलीज़ हुए हैं। तो इस तरह से हम काउंसलिंग करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। ना ही हम एंजल भेजते हैं, ना ही हम आपको एंजल के पैसे लेते हैं, ना ही हम आपको हीलिंग देते हैं, ना ही हम आपको क्रिस्टल्स देते हैं, ना ही हम आपको ब्रेसलेट देते हैं। हम कुछ भी नहीं देते। हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको आपके ब्लॉकेजेस बताते हैं, और इस तरह से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हो और यूनियन के करीब पहुँच जाते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो और मैं अगले वीडियो में उस सवाल को कवर कर लूँगी। थैंक यू।